हरिओम हरे कृष्ण। हमारी ज़िंदगी में जवानी बहुत महत्वपूर्ण है। जवानी है जिसमें कि हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमारे बड़े जिस काम को नहीं कर पाए उस काम को कर सकते हैं। हमारे कुल पर जो धब्बे लगे हुए हैं उन्हें अपनी मेहनत से और पराक्रम से धो सकते हैं। हमारे बच्चे आगे सुखी रहें, सही मार्ग पर चलें, उनके लिए आधार तैयार कर सकते हैं जवानी में साहस है, जवानी में ताकत है, जवानी में मजबूत शरीर आपके पास में है। लेकिन यह चीज़ें केवल तब हैं जब आपने जवानी की रक्षा की हो, वरना जवानी की हालत बुढ़ापे से भी बदतर हो जाती है। इसलिए आवश्यकता होती है यौवन की रक्षा की। अब यौवन की रक्षा कैसे की जाए? जब जवान हो जाएंगे तब क्या जवानी की रक्षा होगी? जब आप जवान होंगे ही नहीं तो रक्षा कैसे करेंगे भाई? जवानी की रक्षा बचपन से शुरू होती है। जवानी की ही रक्षा की जरूरत होती है। बुढ़ापे की कौन रक्षा करता है? बुढ़ापे की तो तैयारी होती है भाई। और बुढ़ापे की तैयारी भी बेहतर तब हो पाती है जब आपने जवानी की रक्षा की हो। जवानी की रक्षा नहीं की तो नहीं हो पाती है। महत्वपूर्ण बहुत सारी चीजें हैं। मेहनत महत्वपूर्ण है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, बल महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वीरता, साहस। जिस व्यक्ति में साहस नहीं वह बुद्धिमान भी यदि कौमें थी नेस्तो नाबूद हो गई। साहस की कमी के कारण बहुत योग्य व्यक्ति भी उनका नाम नहीं है कहीं भी। जो लोग साहसी थे उन्होंने उन लोगों को गुलाम बना लिया। ऐसा हुआ है अतीत में। आप लोग अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे जवान हों और वास्तव में जवानी उन पर आए, तो यकीनन एक चीज की आवश्यकता है, वह है यौवन रक्षा। अगर 11 वर्ष की उम्र से लेकर के 25 वर्ष की उम्र तक बच्चे केवल अपनी आदतों को नियंत्रित कर लेते हैं, बुरी आदतों से बचकर रह जाते हैं, तो मैं लिख करके दे सकता हूं कि उनकी कामयाबी पक्की है। हर हाल में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी चीजें अपने आप आ जाएंगी। बस संस्कार से जुड़कर रहना है और ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है। इसीलिए हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत अपने इसी चैनल पर ब्रह्मचर्य नामक प्लेलिस्ट के अंदर कर रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम होगा यौवन रक्षा। शायद 10, 12, 15 वीडियो इसमें आएंगी। एक सप्ताह में 2 या 3 वीडियो आती रहेंगी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जबकि ब्रह्मचर्य पर तो बहुत सारा मार्गदर्शन अपलोड है हमारा ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट में, और अलग से हमने एक डेडिकेटेड चैनल भी बनाया था असली ब्रह्मचर्य के नाम से। वो अलग बात है कि वहां पर हमारी वीडियोस कम देखते थे लोग बाग। धीरे धीरे वहां पर संख्या कम हुई और हमने उस चैनल को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि समय का अभाव रहता है। 2 चैनल हम चला नहीं सकते। अगर वहां पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते तो निश्चित रूप से हम उसे आगे लेकर बढ़ते, लेकिन परिणाम कुछ था नहीं और मेहनत हम वहां पर कर रहे थे। जाहिर सी बात है हमने केवल इस चैनल पर ही मार्गदर्शन लेकर आने का निर्णय किया। अब यह विशेष क्या होगी, यह श्रृंखला विशेष क्या होगी? हमारे पास हमारे एक परिचित व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे बच्चों के लिए कोई लिंक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि हम उनको वीडियो दिखा करके उन्हें सही रास्ते पर लेकर आ सकें, उन्हें शिक्षा दे सकें। अलग अलग विषयों पर ब्रह्मचर्य नामक प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो अपलोड हैं। आपकी बीमारियों के समाधान के लिए, आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, आपके सही मार्गदर्शन के लिए, लेकिन फिर भी क्रमबद्ध तरीके से जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को दिखाते जाएं और धीरे धीरे उनके चीज़ें समझ में आती चली जाएं। ऐसे क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ की कमी मुझे महसूस हो रही थी, उसके लिए मैं इस प्लेलिस्ट को आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। आप लोग यदि माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। अगर आप युवा हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आपको लगता है कि अगर आपको पहले यह ज्ञान मिल जाता, जानकारी मिल जाती, तो आप लोग इस तरह से नुकसान न उठाते, बर्बादी की तरफ न जाते, तो आप इस काम को पुण्य का कार्य समझ करके उन माँ बाप तक जरूर पहुंचाएं इन वीडियोस को, जो कि अपने बच्चों को इनको दिखा सकते हैं और खुद भी इन चीज़ों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। समाज में जागरूकता की बहुत कमी है। किस उम्र से बच्चे ब्रह्मचर्य का नाश करना शुरू करते हैं? क्या अपनी मर्जी से शुरू करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों का शोषण होता है। किस उम्र से होता है? कमाल की बात यह है, कुछ बच्चों का 3-4 साल से, कुछ बच्चों का 5-6 साल से,
कुछ बच्चे 7-8 साल से शोषण का शिकार होते हैं। लगभग सभी बच्चों की ऐसी स्थिति रहती है। और ये शोषण करने वाले कोई आसपास के अपने परिवारजन ही निकलते हैं, कुछ रिश्तेदार निकलते हैं, कुछ पड़ोस के गंदे लोग निकलते हैं, जो कि इस तरह से बच्चों को गंदी आदतों की तरफ डालते हैं, धकेलते हैं। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर गंदे सहपाठी जो कि इस तरह की आदतों से लिप्त होते हैं, उन बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उन्हें गंदी आदतों पर लगाते हैं और उनका भविष्य चौपट हो जाता है। माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते, विश्वास करते हैं। हमने देखा है, अभी एक घटना सामने आई थी, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 3-4 साल या 4 साल से ऊपर तो नहीं होगी, शोषण का शिकार था। हिम्मत करके उसने अपने घर वालों को बताया। उनके घर वालों ने उस बच्चे की पिटाई कर दी। क्यों जाता है तू उनके पास में? जिनके खिलाफ उसने बताया था, उन लोगों ने भी उसकी पिटाई पहले कर दी थी। अब क्या वह बच्चा दोबारा किसी को बताने का साहस कर पाएगा? उस बच्चे की मनोस्थिति आप समझ पाएंगे? यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसका शोषण शुरू कर देगा, उस पर क्या बीतेगी आप लोग सोच सकते हैं? आपने अपने बच्चों को किस नर्क में धकेल दिया आप लोग सोच सकते हैं? बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, बहुत सावधान। जो बच्चियां हमारी बिगड़ रही हैं, जो बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस गंदगी की तरफ धकेलने वाले कहीं ना कहीं आपके आसपास मौजूद हैं। हमने गांव में कहते हुए सुना है, गांव के लोगों को, गांव के आवारा लड़कों को, ये आदमी, इसके बस का तो कुछ है नहीं, उम्र इसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन यह बच्चियों को तैयार कर देता है हमारे लिए। एक बूढ़ा सा आदमी था, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता था। जिन बच्चियों की उम्र अभी 11-12 साल थी, उनके साथ छेड़छाड़ करता था, उन्हें गंदगी में धकेलता था और फिर गांव के वो लफंडर लड़के उन बच्चियों का शोषण करते थे। फिर कहते हैं कि बच्चियां बिगड़ गई हैं, उनको इस गंदगी में धकेल दिया गया है। किस लिए? माँ बाप का कर्तव्य केवल इतना नहीं है कि वो बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करें, बच्चों के लिए स्कूल जाने की व्यवस्था करें। माँ बाप का कर्तव्य यह भी है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उनकी मनस्थिति क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कहाँ पर उठ बैठ रहे हैं, उनके अंदर परिवर्तन क्या आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस बात को भी समझे कि अगर आपके जीवन में अनुशासन होगा और धर्म होगा तो बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे, और अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, धर्म नहीं है, जानकारी आपको कुछ नहीं है और बच्चों के प्रति आप लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, और फिर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि बच्चे बड़े रुतबे को प्राप्त कर लें, रुतबा तो बाद की बात है, उनसे जवानी ही नहीं संभलेगी। इसलिए हम लोग तो केवल आप लोगों की यह सहायता कर सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें आप लोगों के बीच में आएंगी, क्रमबद्ध तरीके से। लेकिन आप लोगों को उन चीज़ों को बच्चों को दिखाना है, समझाना है, चीज़ें समझते चले जाएं बच्चे। दूसरी बात, आप लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा बच्चों का, कहाँ पर उठ बैठ रहे हैं, अकेले किन के साथ में खेल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पर बंद कमरे में या एकांत स्थान में, भले ही आपका विश्वसनीय व्यक्ति है, उसके साथ तो बच्चे नहीं हैं। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। रख पाए तो यकीनन आप जितनी मेहनत करते हैं बच्चों के भविष्य के लिए, उससे आधी मेहनत में बच्चे उससे कई गुना बेहतर बन जाएंगे, जितना कि आप उनको सुख संसाधन देकर बनाना चाहते थे। मूल बात होता है जवानी की रक्षा, बचपन से शुरू होती है, और जब जवानी आती है, यदि वास्तव में इसकी रक्षा कर पाए तो फिर इस जवानी से पता नहीं क्या क्या काम हो जाते हैं। अक्सर आदमी के सामने यह रिग्रेट होता है कि आज हम बूढ़े हो रहे हैं, आज हमारी उम्र 50 साल हो रही है, 45 साल हो रही है, अब शरीर में वो जोश नहीं है, वो ताकत नहीं है, 55 साल हो गई है, वो ताकत नहीं है, अब तजुर्बा आया है। काश ये तजुर्बा पहले होता, जब ताकत थी, जब जोश था, तो निश्चित रूप से हम कुछ कर पाते। अगर एक व्यक्ति अपनी जवानी की रक्षा करता है तो उसमें ताकत और जोश भी कई गुना होगा, साथ में उसको तजुर्बा भी उम्र से पहले हो जाएगा, बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। उस ज्ञान के बल पर, उस तजुर्बे के बल पर वह क्या क्या कर पाएगा, इस बात को आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले बने, हमारे बच्चे अंधविश्वास से बचने वाले बने, हमारे बच्चे सही दिशा में चलने वाले बने, निश्चित रूप से एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकेगा। पाखंडों से भी तभी बच पाएंगे जब उनमें अक्ल होगी और साहस होगा। जब कमज़ोरी होगी तो फिर कमज़ोर आदमी तो 1000 प्रकार के पाखंडों में भी पड़ जाता है, बुराइयों में भी पड़ जाता है, नुकसान भी उठाता है, शरीर को भी खोता है। अतः
आप सभी लोग भले ही जो पहली वीडियो हमारी होंगी छोटे बच्चों के लिए हैं, हमारे युवा जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनको इन चीज़ों का भले ही पता है, लेकिन ध्यान रहे आप किसी और का भला कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपके मन का भी परिवर्तन होगा। दूसरे लोगों को भी इन चीज़ों को दिखाएं, उन बच्चों को दिखाएं जिनका भविष्य अभी दांव पर है, जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं एक बेहतर भविष्य के लिए, विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, जवानी की तरफ जाएंगे तो वास्तव में अच्छे युवा बने, अच्छी प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस चीज़ में आप जितना उनका सहयोग कर सकते हैं वो करें और इन वीडियोज़ को उन तक पहुंचाने का काम करें, शेयर करें। आप सभी का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। हरि ओम, हरे कृष्ण।